उसके बाद जो कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर मैं आपको पास के अंदर लेके जाऊं, जब 2022 में इस टोले ने इन यजीदों ने, इन फ़िरौनों ने, जनरल यजीद बाजा ने अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। जब ये मुल्क आगे बढ़ रहा था, जब ये मुल्क एक गैरतमंद मुल्क बढ़ रहा था, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था, उस टाइम अमेरिका बीच में आया। अमेरिका देख रहा था कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान अब अपना पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कौम बन रहा है, एक खुद मुख्तार मुल्क बन रहा है, पाकिस्तान के मामला सेटल हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह है वो नीचे आ गई है, पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे आ गई है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, अच्छी हो गई है। तो अमेरिका की टाइम पे काम करी। उसके बाद जनरल यजीद बाजा जो आर्मी चीफ था, पाकिस्तान का साबका आर्मी चीफ, उससे मिल के PDM की हुकूमत बनाई, PDM हुकूमत को तमीर किया, इन सारे छोरों, इन सारे यजीदों फ़िरौनों को साथ मिलाया और इस मुल्क को, पाकिस्तान के ऊपर जो एक मुत्तकिब हुकूमत थी, अवाम की हुकूमत थी, जिसके पीछे ये अवाम कौम खड़ी थी, उसको गिराया किया और इस मुल्क को एक अंधेरे रास्ते के अंदर, बंद गली के अंदर लेके जाया कि अगर मैं देखूं जो पाकिस्तान के साथ किया कि जब इमरान खान की हुकूमत इख्तिताम हुई थी, अगर मैं आपको पास के अंदर लेके जाऊं, ये वो साल 2022 की मासी रिपोर्ट, जिस साल साजिश के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके मुल्की तारीख का सबसे बड़ा बलंडर किया गया था। ये आपको मैं बताया जा रहा हूँ, जब 2022 के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत को दवा के साथ लगा के गिरा दिया था और फिर मुल्क को एक बंद गली के अंदर लेके जाया जा रहा था। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ा बलंडर किया गया था। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्होंने बलंडर किया था। अगर मैं आपको देखूँ, PTI की हुकूमत में तरमियाती शोबे में 3.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बिजली और गैस की सप्लाई में 7.9% इजाफा हुआ था। अगर मैं आपको पास के अंदर लेके जाऊँ, जब इमरान खान की हुकूमत आपको पास के अंदर लेके जाऊँ, जब इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत गिराई गई थी, इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा बलंडर किया गया था। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ 2022 के अंदर जो अब बजट पेश किए जाने की पूरी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और जो इमरान अहमद खान न्याजी की जब हुकूमत गिराई गई थी, उस वक्त मैं आपको लेके जाऊं कि मुल्क कहाँ चला गया था, ये मुल्क आगे बढ़ा था, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हुआ था, जिससे उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बलंडर करके इस मुंतखब हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था। अगर मैं आपको बताऊँ, PTI हुकूमत में तरमियाती शोबे में 3.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में बिजली और गैस की सप्लाई में 7.9% इजाफा हुआ था। होल सेल और पर जून की तजारत में 10% इजाफा हुआ था। PSDP उसके ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सेक्टर में 5.4% इजाफा हुआ। PSPDB उसके बाद अगर हम देखें अनार इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में 12% ग्रोथ हुई। PSDB उसके बाद हेल्थ के शोबे में 2.3, तालीमी शोबे में 8.7% ग्रोथ हुई थी। उसके बाद हम देखें PTI हुकूमत के आखिरी साल में तरक्याती सरगर्मियों में इजाफा। PSDB उसके बाद रियल इस्टेट सेक्टर में 4.9, IT सेक्टर की ग्रोथ 11.9% रही। उसके PTI दौरे हुकूमत में IT एक्सपोर्ट्स में तारीखी 29% ग्रोथ हुई। उसके बाद हम देखें खिदमात के शोबे में मजमूई ग्रोथ 6.2% हुई। PSDB उसके बाद हम देखें होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में 401% ग्रोथ रही। PSDB ये इमरान खान की हुकूमत, जब इमरान खान के पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बलंडर किया गया था, ये 2022 के अंदर जब ये मुल्क आगे बढ़ा था, ये मुल्क तरक्की करता और इस मुल्क को चलते हुए मुल्क को जो आगे बढ़ा था, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता, उस मुल्क के साथ सबसे बड़ा बलंडर किया था और इमरान खान की एक हुकूमत गिराई गई थी। जब ये मुल्क आगे बढ़ा था, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो रहा था, ये मुल्क एक गैरतमंद कौम बना था, इस मुल्क के साथ गद्दारी की गई थी, इस 24 करोड़ आवाम के साथ गद्दारी की गई थी और इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों को मुल्क हवाले किया था। ये सारे शोबों के अंदर, तालीमी और शोबों के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, महंगाई नीचे आ गई थी, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा उठा, पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम कर रहा था, पाकिस्तान, इमरान खान ने रशिया का दौरा किया था, पाकिस्तान को सस्ता ऑयल मिलने जा था, लेकिन अमेरिका इस बात के ऊपर नाराज़ हो गया कि इमरान खान एक खुद मुख्तार लीडर अपने मुल्क की खातिर कैसे रशिया का दौरा करने चला गया, उनके साथ मामला डिस्कस करने चला गया, उनके साथ जाके मामला को कैसे नॉर्मल करके आ गया है। अमेरिका को इससे उनको तकलीफ़ हुई, उनको तकलीफ़ पहुँची कि इमरान खान हमारा जो दुश्मन है,
रसिया उसके पास कैसे पहुँच गया और फिर बाद के अंदर इमरान खान की हुकूमत को, एक मुंतखब हुकूमत को जनरल यजीद बाजा के साथ मिल के इन वक्त की यजीदो फ़्रोनो के हवाले कर दिया गया और इस मुल्क को इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ सबसे बड़ा बलंडर किया गया और आज ये मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है और ये मुल्क अब पीछे चला गया है। उस वक्त 2022 के अंदर ये मुल्क आगे बढ़ता, अगर ये बलंडर न किया जाता, इस मुल्क को नुकसान न पहुँचाया जाता, इन वक्त की यजीदो फ़्रोनो को इस मुल्क के ऊपर बिठाया नहीं जाता, इनके हवाले मुल्क नहीं किया जाता, तो आज ये मुल्क कहीं और पहुँचा होता, आज ये मुल्क इंडिया से भी आगे निकला होता, आज ये मुल्क एक खुदमुख्तार मुल्क होता, अपने पाँव पे खड़ा हुआ मुल्क होता। IMF के पास उनसे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी और मुल्क से भीख मांगने की कोई और ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ सबसे बड़ा बलंडर 2022 के अंदर 9 अप्रैल को किया, जब एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, एक खुदमुख्तार प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत गिराई और इन वक्त की यजीदो फ़्रोनो को इस मुल्क को हवाले किया और जब से इस मुल्क को, पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान के दाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया और आज आप देखिए गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, आज वो अपने बच्चों का पेट नहीं पा सकते, आज तालीमी निज़ाम देखें तबाह बर्बाद हो गया है, आज आप फैक्ट्रियाँ देखें पाकिस्तान के अंदर तबाह बर्बाद हो गए, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। उसके बाद अगर हम देखें, मेरा हीरो इमरान खान ने फ़िज़ा अली और रियासत मदीना बनाते तो आपको पर्दा करना पड़ता सोहेल वारिच, तो मैं कर लेती फ़िज़ा अली, अगर आप साफ़ी ना उठे तो बैरून मुल्क किसी वाशरूम में स्वीपर हुए उठे, इस अक कोई की बाकी पर फ़िज़ा अली मेरे लिए हमेशा काबिल इज़्ज़त रहेंगी। फ़िज़ा अली की इस अक गवाही पर सल्यूट। ये बात फ़िज़ा अली ने सोहेल वारिच और जो ऊपर टाउट इनके बैठे हुए हैं उनके मुँह काले कर दिए, उनके मुँह के ऊपर हिम्मत करके इनके मुंह के ऊपर जोरदार चमाटा मारा। इमरान खान का जो रियासत मदीना बनाने का ख्वाब था उसके ऊपर सोहेल वारिच उनको कहते हैं कि अगर आप, जो मेरा हीरो फ़िज़ा अली ने पहले कमरान साहब की प्रोग्राम के अंदर हुए ईद के ऊपर ये प्रोग्राम हुआ था, उसके ऊपर फ़िज़ा अली ने पूछा कि आपका हीरो क्या होने सियासतदान के अंदर, तो फ़िज़ा अली ने कहा मेरा हीरो इमरान अहमद खान नियाज़ी। उसके ऊपर सोहेल वारिच ने कहा कि वो तो रियासत मदीना बनाना चाहते थे, तो आपका जो पर्दा जो फिर आपको पर्दा करना पड़ता, तो फिर आपके ऊपर पर्दा फ़र्ज हो जाता है, जिसके ऊपर फ़िज़ा अली ने कहा तो मैं कर लेती, इसके ऊपर उन्होंने कहा तो मैं कर लेती अगर रियासत मदीना पाकिस्तान के ऊपर कबूल हो जाती, अगर आप साफ़ी ना उठे तो बैरून मुल्क में किसी वाशरूम के अंदर स्वीपर उठे। ये फ़िज़ा अली ने सोहेल वारिच के मुंह के पर जो चमाटा मारा, उनको उनकी असल औकात, उनकी असल वैल्यू याद दिलाई कि आप स्टैटमैन के टाउट हैं, आप उनके जूते चाटते हैं, आप उनके जूते फॉल्स करते हैं। और फ़िज़ा अली ने उनको कहा कि अगर आप साफ़ी ना उठे, और मैं उनको साफ़ी नहीं मानता, ये दो एक तरफ के साफ़ी उठे, साफ़ी वो होता है जो राय अक पे खड़े होकर आवाम की नुमाइंदगी करे, आवाम के साथ खड़ा हो, आवाम की आवाज़ बने, लेकिन ऐसे साफ़ी नहीं होते तो ऊपर बैठे रियासत निज़ाम अपने आप को बचाने के लिए उनके जूते पॉलिश करें और आवाम के साथ जाके, आवाम के खिलाफ जाके उनके साथ मिल जाएं जो इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह, एक मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करें। ऐसे साफ़ी कभी नहीं माने जाएंगे, ये साफ़ी नहीं, ये बेर बकरियाँ हैं, ये जूते पॉलिश करने वाले, जूते चाटने वाले। और ये फ़िज़ा अली ने सही बात की है कि अगर आप साफ़ी नहीं होते तो बैरून मुल्क किसी वाशरूम के अंदर आप स्वीपर बाथरूम साफ करने वाले उठे। उसके बाद थैंक यू इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो GDP था वो 6.8% था, और जो इस PDM की हुकूमत जो 3 साल से इस मुल्क के ऊपर बैठी हुई है, उसकी हुकूमत के अंदर 3 साल से, पिछले 3 साल से इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और अभी जो पाकिस्तान का GDP है वो 2.7% है। ये इमरान अहमद खान नियाज़ी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि पाकिस्तान रिकॉर्ड 2.7 GDP ग्रोथ इन 2025 अकॉर्डिंग टू इकनॉमिक सर्वे, बट वी स्टिल रिमेंबर द गवर्नमेंट ऑफ इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान अहमद खान नियाज़ी से 100 आपके इख्तलाफात लेकर इमरान खान की हुकूमत एक सुनहरा दौर था पाकिस्तान के लिए। मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ा था, ये पाकिस्तान मुल्क आगे तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान आगे ही जाने बढ़ा था, पाकिस्तान पीछे नहीं आ रहा। लेकिन जब से पाकिस्तान को इन वक्त की यजीदों फ़्रोनो के हवाले किया गया है, इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमने आपको मना किया था कि मैंडेट चोरी ना करना, अवाम के राइट के ऊपर, हकूक़ के ऊपर आपने हकूक़, उनके राइट के ऊपर, उनके मैंडेट को चोरी करके झूठी की रोन के ऊपर रख के इन वक्त की यजीदों फ़्रोनो को मुल्क वाले के, इस मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा हुआ। आज आप देखें पाकिस्तान के आज क्या हालात हो गए हैं, आज पाकिस्तान कहाँ चला के, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए गए, पाकिस्तान को कहाँ ला के रख दिया है। पाकिस्तान जब इमरान खान की हुकूमत में थी, इमरान खान की जब हुकूमत थी, जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था, तो पाकिस्तान का जो GDP था वो 6.8% था। और आज 2025 के मुताबिक, इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक, आज पाकिस्तान का जो GDP है वो 2.7% हो गया। ये मुल्क के हालात कर दिए, मुल्क का आपने बेरकर कर दिया, मुल्क को आपने तबाह बर्बाद कर दिए, ये मुल्क का हालात कर दिए।
मैं इस रियासत निज़ाम से कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है कि इस कौम से, इस मुल्क से, इस आवाम से आप माफ़ी मांगें और इनका जो उन्होंने जो जिसको वोट दिया था उसको राइट दें, उसको बाहर निकालें, उसको मुल्क के हवाले करें और आप पीछे हट जाएँ। आप अपने काम के अंदर मुदाखलत करें। आपको मैं अल्लाह को आज नाज़िर कह के कहता हूँ कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क अपने पाँव पर खड़ा करेगा। जब तक आप सियासत के अंदर मुदाखलत करते रहेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ना, ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा और ये मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, पाकिस्तान debt increases by 6.7% and exceed to rise 7.6 trillion. They said, इन्होंने कहा था कि तरक्की तो सिर्फ नून लीग ही करवा सकती है। मज़ा आया तरक्की का, ये मज़ा है ये मुल्क का। ये कहते थे बड़े जलसों में खड़े होकर अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करना है तो नून लीग वाइज जमात जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर सकती है। आज आप देखें कि पाकिस्तान का जो डेप्ट है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो गई है बाय 6.7% से इंक्रीज़ होकर अब वो एक्सीड कर गई है, राइज 7.6 ट्रिलियन को एक्सीड कर गई है और इस मुल्क को तबाही के दाने पे लेके जाया जा रहा है। इस मुल्क को तबाही के दाने पे लेके जाया जा चुका है, इस मुल्क को बर्बादी के दाने पे ले जाया जा चुका है। इन्होंने कहा था कि अगर नून लीग की हुकूमत आएगी, नून लीग हुकूमत करेगी तो ये मुल्क को, पाकिस्तान को 6 महीने के अंदर हम निकाल के, सलाह से निकाल के मुल्क को आगे ले जाएंगे, मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। और आज हालात आपके सामने, मुल्क को कहाँ इन्होंने आगे ले गए हैं। इन्होंने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है और इसको मुल्क को, पाकिस्तान को बंद गली के अंदर डाल दिए गए। आज मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आज आपकी वो बढ़ के कहाँ गई, आज आपकी असलियत, आपकी औकात कहाँ गई। जो आप बड़ी बढ़ के मारते थे, बड़े जलसों में खड़े होकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, आवाम को चूंटियाँ बनाते थे कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम पाकिस्तान को यहाँ से निकाल के पाकिस्तान को एक बड़ा मुल्क बना देंगे, एक पाकिस्तान को एक ब्रांड बना देंगे। आज पाकिस्तान नज़र आया कि कहाँ गई वो महंगाई, आज इनकी बढ़ के कहाँ गई, आज इनकी बड़ी बातें कहाँ गई, आज इनकी बड़ी बोलती कहाँ गई कि इमरान खान को जेल के अंदर डालो, हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, हम पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ आप आज देखिए इनकी बढ़ के काम नहीं आई, ये इनकी असल औकात है। ये सिर्फ अपने मफादात के ऊपर तवज्जो देते हैं और अपने मफादात के ऊपर तवज्जो देके इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इन्होंने स्काई के पर इंटरव्यू देते हुए ये बात की, साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि 11 जून को खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर रिलीफ मिलेगा और फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। स्काई के साफ़ी ने बिलावल भुट्टो से इंटरव्यू किया, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या बात की, इमरान खान को अगर 11 जून को ज़मानत मिलती है तो मैं और मेरी पार्टी इस फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। ये बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज़ के ऊपर बैठ के ये बात की है कि अगर इमरान खान को ज़मानत मिलती है 11 जून को, कल, आज 10 जून है, 11 जून कल, अगर इमरान खान को 11 जून को अदालत के ज़रिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए ज़मानत मिलती है तो मेरी और मेरी पार्टी इसके ऊपर, इस केस को, इस फैसले को कभी चैलेंज नहीं करेगी और हम इस फैसले को, इसको कबूल करेंगे, इमरान खान की रिहाई को। अगर अदालतें समझती हैं कि इमरान खान बेकसूर हैं और उनको रिहा करना चाहिए, ये बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्काई न्यूज़ के ऊपर बैठ के। उसके बाद अगर हम देखें, पाकिस्तान में 44.7% लोग गुर्बत की लड़की से नीचे चले गए हैं। ये पाकिस्तान की असल औकात है, ये पाकिस्तान की असल वैल्यू है। जो बढ़ के मारते हैं, बड़ी बातें करते हैं, फील्ड मास्टर सैयद आसिम मुनीर टीवी के ऊपर बैठते हैं, वो आते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, पाकिस्तान को जो तबाह बर्बाद करने वाले थे उनको हमने बड़ा सरप्राइज़ दिया है। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए कटनी, जो बड़ी बड़ी बातें बड़ी बढ़ के कहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शामिल हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 44.7% लोग गुर्बत की लड़की से नीचे चले गए हैं। कहाँ गया वो आपका जो कहते थे कि मुल्क आगे बढ़ गया है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क अपने पाँवों पे खड़ा हो गया, महंगाई ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से। ये तो हमें पता चल रहा है, जो रिपोर्ट जारी की गई है, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान में 44.7% लोग गुर्बत की लड़की से नीचे चले गए हैं। ये आपके दावे रुन गए हैं, ये आपके दावों ने, बड़कों ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया। आप इस मुल्क को बंद गली के अंदर ले गए हैं, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। ये सिर्फ आवाम को चूना देने की, चूंटियाँ बनाने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है। उसके बाद अगर हम देखें, अब आपको अंदाज़ा हुआ बुस्रा बीबी के ख़िलाफ़ कैंपेन के पीछे कौन था। इतनी शदीद कैंपेन थी कि इंसाफियों की एक बड़ी तादाद भी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने तब भी बार बार कहा था कि इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा लोग इसके ऊपर ध्यान देते रहे और इसका नुकसान हुआ। याद रखनी, यह शफाक लोगों का गरबा है जिसमें ऊपर वो आता है जिसका दिल मुद्दा और रहम के जज्बे से आदी होता है। ये कीना परस्त दोज़ख
दोज़ख वो लोग हैं जिनके दिल अनाथ और असद की आग से लबरेज रहते हैं। ये बात हकीकत है। जो ये बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे कि बुस्रा बीबी एक करप्ट औरत है, बुस्रा बीबी ने इमरान खान को तबाह बर्बाद कर दिया, बुस्रा बीबी ने इमरान खान की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पंजाब की आवाम का पैसा लूटा है। आज वो बुस्रा बीबी के ऊपर साबित नहीं कर सकते कि बुस्रा बीबी एक करप्ट औरत है। बुस्रा बीबी ने पंजाब से पैसा चोरी किया है, अपने बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र किए। आज साबित करके दिखाओ ना बुस्रा बीबी के ऊपर क्या केस बनाया गया है कि बुस्रा बीबी इमरान खान की वाइफ है, इमरान खान की वो बेगम है, इसलिए उनके ऊपर मुकदमे बनाए हुए हैं। बुस्रा बीबी को किस मुकदमे में डाला हुआ है? तोशाखाना 2 के तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ये बातें करते थे कि बुस्रा बीबी ने पंजाब के अंदर से पैसा लूट के अपने बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र किया है। आज आपने इनकी असर देखी, आज आपने इनकी असर औकात देखी। जो बुस्रा बीबी के ऊपर करप्शन के मुकदमे बनाते थे, करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, आज साबित नहीं कर पाए। यही घटिया लोग, यही मुफाद परस्त लोग इमरान खान के ऊपर कद्यानी होने का इल्ज़ाम लगाते थे, इमरान खान के ऊपर यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन आज ये इमरान खान के ऊपर कोई साबित नहीं कर पाए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान कद्यानी है। क्या वो कद्यानी था, क्या वो यहूदी एजेंट था? तो मदीना शरीफ जाता था, रंगे पाँव चढ़ के जाता था, जो कहता था कि मैं आवाम के लिए अपना मुल्क का पैसा इधर उधर खर्ची करूँगा, लेकिन अपनी कौम के ऊपर लगाऊंगा। जो गरीब आवाम का सोचता था, जो अपने मुसलमान बहन भाइयों का सोचता था, जिससे मदीना शरीफ जाके रंगे पाँव गया था। जो गया था जब यूनाइटेड नेशन गया था, तो उधर सबसे बड़े फोरम के ऊपर फ़लस्तीन का मुकदमा उठाया था, अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों का मुकदमा उठाया था। इसराइल को ऐसा रियासत, ऐसा स्टेट कबूल करने से इनकार कर दिया था कि मैं कबूल नहीं करूँगा। आज बुस्रा बीबी को जो आज सख्त सज़ा दी जा रही है वो इमरान खान की बेगम की वजह से, इमरान खान की बेगम की होने की वजह से दी जा रही है कि इमरान खान की वो बेगम क्यों है, इमरान खान के साथ वफादारी क्यों दिखा रही है। आज बुस्रा बीबी को इसलिए सज़ा दी जा रही है और उस सज़ा के पीछे और कुछ चाहिए। जो बुस्रा बीबी के ऊपर करप्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, वो सिर्फ उनको गिराने के लिए, गंदा करने के लिए, उनके वो इमरान खान की बिटवी में नफरतें फैलाने के लिए उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से।